हेलो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखिए। क्या गिवन है? एल प्लस 2m प्लस एन इक्वल्स 0, ये गिवन है। और एक और इंफॉर्मेशन है, 12 माइनस 2m प्लस 3n इक्वल्स 0। और मुझसे पूछा क्या गया है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसका वैल्यू बताइए। ठीक है, चलिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, जो मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ना, कि यहाँ पर थ्री वेरिएबल है। थ्री वेरिएबल कौन कौन सा है? एल एम एन है। और मेरे पास इक्वेशन टू ही है। कैसे निकाल पाएंगे? शायद निकालना मुश्किल होगा। लेकिन उसके लिए मुझे ये मालूम होना चाहिए, एक और इन्फॉर्मेशन है डायरेक्शन कोसाइन का। वो क्या? कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स 1। ये इन्फॉर्मेशन अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और ये वाला इन्फॉर्मेशन है ना, जानबूझ के वो लोग क्या करते हैं, हाइड कर लेते हैं। वो ये देखना चाहते हैं क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है, तो ये इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं है, वो छुपा कर रखते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि डायरेक्शन कोसाइन का जो रिलेशन है वो क्या है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स 1, ये होता है। ठीक है, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं मेरे पास होता, अगर ये थ्योरी याद नहीं होता, तो शायद इस क्वेश्चन को करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको मार्क कर दे रहा हूँ। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं। अब मेरे पास कितने इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। अब मेरा एम सुनिए, मेरा एम क्या है? मैं क्या चाहता हूँ ना, थ्री वेरिएबल है, तो तीनों जो थ्री वेरिएबल्स है ना, उसको कोई एक वेरिएबल में ले आऊं। उसको कैसे करूंगा वो देखिए। मैं क्या करूँ, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को यूज कर रहा हूँ। एल प्लस टू एम प्लस एन इक्वल्स 0, और टूवेल्व माइनस 2m प्लस 3n इक्वल्स 0। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो मुझे लगता है 2m वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये कितना जाएगा? 3l प्लस 4n इक्वल्स 0। तो यहाँ से एल का क्या वैल्यू आया? एल का वैल्यू -4n/3 आएगा। ये देखिए, एल को मैंने एन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मैं फिर से फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन ही यूज करूंगा। एल प्लस 2m प्लस एन इक्वल्स 0। और इस बार मेरा ट्राई क्या है ना, मैं एम को एन में लिख दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? 12 - 2m प्लस 3n इक्वल्स 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर वन को मैं जानबूझ के 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ताकि एल का कोएफिशिएंट सेम हो सके। तो ये कितना बन जाएगा? 12 प्लस 4m प्लस 2n इक्वल्स 0। अब क्या कीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 12 माइनस माइनस साइन हो जाएगा, 4m का साइन माइनस हो जाएगा, 2n का साइन माइनस हो जाएगा। आई थिंक एल वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये कितना बच जाएगा? -6m प्लस एन इक्वल्स 0। तो एम का वैल्यू कितना आ गया? एम का वैल्यू n/6 आ गया। देखिए, मैंने एम को भी एन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एल का वैल्यू और ये एम का वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ये एल का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में, और ये एल का वैल्यू सॉरी एम का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स 1 होता है। तो एल स्क्वायर कितना हो गया? एल स्क्वायर हो जाएगा 16 n² / 9 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा n² / 36 प्लस एन स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स 1। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो इसका एलसीएम कितना जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 36। तो 9 4 जा, तो ये बन जाएगा 64n²। 64n² प्लस एन स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 36n² इक्वल्स 1। अब इसको ऐड कीजिए तो ये तो 100 दे देगा। 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 101। सो 101n² डिवाइडेड बाई 36 इक्वल्स 1। तो n² का वैल्यू कितना आ गया? 36/101, ये आ गया। ठीक है। अच्छा, एल और एन में रिलेशन क्या था? ये वाला रिलेशन था। तो यहाँ से हम लोग एल का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एल स्क्वायर इक्वल्स कितना हो जाएगा? 16/9 इंटू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर नथिंग बट 36/101।
9 4 जा, यानी एल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर लिख देता हूँ। एल स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया, एल स्क्वायर का वैल्यू आ गया 64/109। ठीक है। अब अब मैं क्या करता हूँ, एम का वैल्यू निकालता हूँ। तो एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो कहाँ से, वो यहाँ से। एम स्क्वायर इक्वल्स 1/36 इंटू एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर तो यहाँ 36/101 निकाल कर रखे हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए 36/101। 36 कैंसल आउट, तो एम स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, एम स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1/101। फिर क्या बोला है, निकालना क्या है मुझे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो एल स्क्वायर, अच्छा एल स्क्वायर एम स्क्वायर को ऐड करना है, तो वो हो जाएगा 65/101 माइनस एन स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 36/101। ठीक है। ये किसका वैल्यू है, जो पूछ रहा है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 29/101। ये मेरा आंसर आ गया, यही है आंसर मेरा। देखिए क्या कोई है क्या ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, मैंने ये एक्सप्लेनेशन तो दे दिया है। जो सबसे की पॉइंट था इस क्वेश्चन का, वो की पॉइंट ये वाला था। इसको याद कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।